सभी देशवासियों को मेरा नमस्ते। मैं जिग्नेश तन्ना, मेरी एज 43 इयर्स है। प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ। गुजरात के जामनगर से बिलोंग्स करता हूँ। तकरीबन अभी तक मैंने 2 से 3 हज़ार बच्चों को पढ़ाया है। आज मैं आपके सामने जो बात कहने जा रहा हूँ वो हमारे पेरेंट्स के रिलेटेड है, बच्चों के रिलेटेड है। अभी हम देख रहे हैं सभी जगह पे कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो कुछ अलग ही है। जो पिछली पीढ़ी थी वैसी हमें नहीं लगती ये पीढ़ी। कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि जो बच्चे हैं हमारे, जो प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है या कॉलेज में है, उन सब को पेरेंट्स कुछ नहीं दे पा रहे हैं। पेरेंटिंग कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ मुद्दे सामने आए हैं। सबसे पहली बात है, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेस देखने को मिलता है। बोलते हैं बच्चे, मेरा कॉन्फिडेंस है, इस बात में कॉन्फिडेंस है, इस काम में कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो ट्रू कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो हम बच्चों में नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं है? सिर्फ स्कूल में भेजने से, टीचर्स के पास भेजने से, कोचिंग में भेजने से हम ये समझते हैं, पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमने अपना रोल पूरा कर दिया। ये गलत है। मैंने कहीं सुना है कि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी होते हैं। तो ये रोल पेरेंट्स को भी करना है, बाकी है करना। पेरेंट्स जो है, जब स्कूल से बच्चा आता है तो पेरेंट्स उसको पूछते हैं, आज तुमने मैथ्स में क्या किया, साइंस में क्या किया, इंग्लिश में क्या किया। कोई पेरेंट्स ये पूछता है कि आज तुम फुटबॉल खेले, आज तुम क्रिकेट खेले, कौन सी आउटडोर गेम्स आपने खेली? नहीं पूछते। ये हमें पूछना चाहिए, पेरेंट्स को ये पूछना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे बच्चों को फिजिकली और मेंटली स्टाउट बनाना है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। बच्चे गेम खेल लेते हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन क्या वो फिजिकली स्टाउट है? उसके लिए क्या होगा? उसको खेल के मैदान में भेजना होगा। उसको ये पूछना होगा, तुम्हें कौन सी आउटडोर गेम्स अच्छी लगती है, स्कूल में वो खेलते हो या नहीं। अगर मेंटली स्टाउट चाहते हैं हम बच्चों को, तो उसका कंसंट्रेशन हमें बढ़ाना होगा, पेरेंट्स को बढ़ाना होगा। सिर्फ टीचर्स नहीं बढ़ा सकते, पेरेंट्स को उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। जैसे कि बच्चा कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको उस कमरे में बिठाइए जो छोटा वाला कमरा हो, उसका ध्यान बना रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके ऊपर ध्यान रखिए, देखिए बराबर पढ़ रहा है, लिख रहा है। आज की हमारी शिक्षा भी ऐसी हो गई है और पेरेंट्स का थिंकिंग भी ऐसा हो गया है कि सब कैरियर ओरिएंटेड है। हम अपने बच्चों को उसी स्ट्रीम में, उसी सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं, उसी स्ट्रीम को प्रीफर करते हैं कि जिसमें उसकी कैरियर अच्छी हो। लेकिन क्या अच्छी कैरियर से सब कुछ हो जाएगा? कैरियर अच्छी होने से क्या होता है? बच्चा स्टाउट है, मेंटली स्टाउट है, फिजिकली स्टाउट है, बाहर के एनवायरनमेंट में बच्चा एडजस्ट कर पाएगा, ये हमें पता है। कैरियर ओरिएंटेड होने से ऐसी पढ़ाई से कुछ नहीं होगा।
कैरियर ओरिएंटेड बनाने से बच्चा सिर्फ कैरियर ही बन के रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं बन पाएगा। और एक बात मैंने नोट की है, आप सभी को ये पता ही होगा, बच्चों में टॉलरेंस लेवल 0 होता जा रहा है, बल्कि हो गया है। तो उसमें भी क्या कोई टीचर्स है रिस्पॉन्सिबल, कोई स्कूल है रिस्पॉन्सिबल? नहीं, हम हैं। 1 या 2 बच्चे हमारे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ उसको चाहिए होती है उसको वो जब मांगता है तब हम उसको दे देते हैं। ये गलत है। या तो फिर मैंने तो कई पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि जो बच्चा मांगे उससे पहले उसकी फैसिलिटी का कोई भी सामान हो ला कर दे देते हैं, यानी कि स्ट्रगल नहीं कर पाता बच्चा। कोई चीज़ उसको चाहिए, उसको लेने के लिए, उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल नहीं कर पाता। उसको पता ही है, चाहे 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, उसको पता ही है कि मैं अब 10 साल का हो गया हूँ, ये साइकिल मेरी छोटी है, मेरे पापा नेक्स्ट बर्थडे पर मुझे बड़ी साइकिल की गिफ्ट देंगे ही देंगे। ये भी गलत है, क्योंकि इससे हम अपने बच्चे को फैसिलिटी तो दे रहे हैं, लेकिन उसका टॉलरेंस कम कर रहे हैं। ये सब मुद्दे हैं जो पेरेंटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिर्फ टीचर, स्कूल, कोचिंग क्लास कुछ नहीं कर सकता। वहाँ बच्चा कितनी देर रहता है, हमारे पास कितनी देर रहता है, हम भी रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। मैं मानता हूँ शायद टीचर से ज़्यादा, स्कूल से ज़्यादा हमारा घर रिस्पॉन्सिबल है, टीचर से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर बच्चे को शेप अप करना हो, उसको ठीक ठीक शेप देना हो और उसको बेस्ट सिटीज़न बनाना हो, तो इन सभी मुद्दों का ध्यान रखना पड़ेगा और पेरेंट्स को काफ़ी हद तक अवेयर रहना पड़ेगा। स्कूल की फ़ीस भरने से, बच्चे को कोचिंग में भेजने से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो जाती। इन सभी मुद्दों पर और ख़ास करके पेरेंटिंग इस मुद्दे पर एक एनजीओ है, स्वयं शक्ति फाउंडेशन। उसकी जो टीम है वो काफ़ी मेहनत कर रही है। उसका उद्देश्य ये है कि सभी को, पूरे देश को ये पता चले कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, जिससे हमारा आने वाला भविष्य यानी कि हमारे बच्चे, हमारी फ्यूचर जनरेशन, उसमें ये सब जो ज़ीरो टॉलरेंस है, जो लेस कॉन्फिडेंस है, कई मेंटली प्रॉब्लम्स भी होते हैं जैसे कि ओबेसिटी है, इन सभी पर ये टीम ने काफ़ी रिसर्च किया है और ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इस फाउंडेशन को पूरा सपोर्ट करता हूँ और मैंने मेरा वोट उसको दिया है, जो कि स्क्रीन पर आपको नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको मिस कॉल करना है कि आप इस मुद्दे की फेवर में हैं, पेरेंटिंग जैसे मुद्दे की फेवर में है। ये स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर आपको मिस कॉल करना है और सिर्फ आपको मिस कॉल नहीं करना है, दूसरों को भी एनकरेज करना है कि वो भी मिस कॉल करें।